लोग कह रहे हैं ममता सरकार बचा रही है, और बंगाल के बड़े संख्या में लोगों को लगता है कि कुछ सच सामने आ जाएगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा जा रहा। हो गया आपका परिश्रम का जो भी है आप दिखा दिया। और एक लाइन दिखा दीजिए, 2024 लोकसभा निर्वाचन में मोदी जी 400 पार कर दिया। लिख दीजिए, मोदी जी 400 पार कर दिया 2024 लोकसभा में, मई महीने में काउंटिंग होगा, उससे पहले आज अभी देखा दीजिए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ बंगाल में मोदी जी हारेगी, सब हारेगा भाजपा में। ना बंगाल में एक भी भाजपा का लीडर है वो नहीं। आपको क्या लगता है वो जो महिला हमारी बहन, ये सारी महिलाएं संदेश खाली की जो हमारी बहनें हैं, उन पर बात की जाए? लीडर नहीं है। एक शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा घोटाला आदमी। अरे भाई, महिलाओं का आरोप है कि उनको उठा कर ले जाया गया। आपका फोकस सिर्फ यही है कि मोदी जीतेंगे या मोदी हारेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल के लोग कह रहे हैं कि सच छुपाया जा रहा है, आरोपी को बचाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए बादल देवनाथ, एक मिनट शाजिया, एक मिनट। बादल देवनाथ, मुझे एक बात बताइए। बादल देवनाथ, मुझे एक बात, फिर यही दिक्कत है आपके साथ, आप सुनते नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये आदमी शाहजहां शेख, आपकी पार्टी ने इसको निष्कासित किया ना, निष्कासित किया, उसके पहले लेट में था। अरे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते आप, नॉन स्टॉप बोलते हैं आप, ऐसा लगता है किसी ने चाबी भर दी है। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया, मतलब आपको लगा कि इसने कुछ गलत किया है। तो जब गलत किया है तो सीबीआई सवाल पूछे, सीआईडी सवाल पूछे, फर्क क्या पड़ता है? दीजिए सीबीआई को, सौंपिए। इसलिए तो हर चैनल में मैं चिल्लाता हूं मैं। अरे आप खाली चिल्लाते ही है, यही तो दिक्कत है आपके साथ। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, आज की डेट में इसको निष्कासित करना तो बेकार हो गया। जब आप उसके लिए दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो निष्कासित करना तो फिर ढोंग और नाटक है। फिर जी एक मिनट, ये जरा चुप रहेंगे। बादल देवनाथ का बंद करो यार ऑडियो, ये आदमी नॉनस्टॉप बोलता, मैं क्या करूं? मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा, मैं क्या करूं आपका? एक बात सुनिए सुशांत जी, सुशांत जी, 1 मिनट को महिलाओं को जो का उत्पीड़न किया गया उसको हम भूल जाते हैं। इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इस बवाल के बाद वहां पर कैंप लगवाए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिफॉर्म्स के प्रतिनिधि बैठे। 400 कंप्लेन्स आई कि शाहजहां शेख ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 150 जमीन के पट्टे वेस्ट बंगाल सरकार ने गरीब महिलाओं को वापस दिए हैं। ये पिछले 14 दिन की रिपोर्ट है, 150। और ये बंदा यहां बैठ के बोल रहा है कि बंगाल की सरकार और बंगाल के शासन प्रशासन पर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। जो 400 कंप्लेन आई और 150 पट्टे लौटाए गए जो तुम्हारे नेता ने कब्जा किए थे, तुम जवाब दोगे नहीं दोगे? आप इस बात का जवाब। गवर्नमेंट महिलाओं के साथ है, संदेशकाली लोगों के साथ है, ये विचार यही आता है। कोई दुष्कृति डाकती किया, लेकिन ममता दीदी ने, गवर्नमेंट ने सारे महिला को, संदेशकाली महिला को सुविचार किया और सबका जमीन भी उन लोगों को वापस। ममता बनर्जी किसी महिला से मिलने गई? ममता बनर्जी किसी महिला से मिलने गई? संदेश खाली की किसी महिला से ममता बनर्जी मिली है? अरे छोड़िए ना, ममता दीदी हर दिन घूमती है पूरे, छोड़िए। आज कहाँ थे आप जानते हैं? कल कहाँ थे आप जानते हैं? अरे आप बताइए ना, कहाँ है वो? नॉर्थ बंगाल में हर दिन घूम रहा है ममता दीदी, घूम रहा है। अरे तो हमको विजुअल दिखाइए, हम चलाते हैं। रैली कर रही थी कल वो, उनके पास फुर्सत नहीं है संदेश खाली जाकर महिलाओं से मिलने का। 2-3 मिनिस्टर तो हर दिन गया, 2-3 मिनिस्टर गया मोदी के। ममता दीदी को जाने का क्या जुड़ा है? मोदी तो नहीं गया। अरे मोदी जी आज ही मिले हैं महिलाओं से भाई। क्या, क्यों? देश के राजा महिला के साथ बात नहीं करेगी? यहाँ पर तो वहां पर बोला बंगाल के महिला को अत्याचार रहा है। क्या अत्याचार हुआ? आप सोचिए। मैं देखिए बादल देवनाथ, मैं क्या है आपको बोलने इसलिए देता हूं कि आप जितना बोलते हैं आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है कि किस लेवल पर आप लोग जा सकते हैं, किस लेवल पर। और मैं चाहता हूं कि यहां पर जो कि 30,000 के करीब वोट पड़ गया है, 29,000 से ज्यादा, जरा तीसरे सवाल का रुझान भी दिखाइए कि संदेश खाली की घटना से ममता सरकार का ग्राफ गिरा है क्या? सुनिए, देखिए बादल देवनाथ, 66% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है संदेश खाली की घटना के बाद। 66% लोग।
19% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ग्राफ नहीं गिरा है, और 14%, 14.5% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये इस वक्त हालत है। और महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा वो भी दिखाइए। क्या महिलाओं को भी लगता है कि उनके मन से ममता बनर्जी की सरकार उतर गई है? 62% महिलाएं वोट कर रही हैं, 62% कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है बंगाल में संदेश खाली की घटना के बाद। मुझे बताइए शाजिया इल्मी, ये लोग डिनायल मोड में रहे, कहें कि ममता बनर्जी को मिलने की जरूरत क्या है, 2-3 मंत्री मिल लिए, हो गया, लेकिन पब्लिक वोट कर रही है, महिलाएं वोट कर रही हैं कि ममता सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है संदेश खाली की घटना के बाद। देखिए, डिनायल एक चीज है, लेकिन इस तरह से सरेआम झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, उन औरतों की बात और आप बीती को ना सुनना, लगातार बदतमीजी करना, ईडी की टीम को से मारपीट करना, घायल करना अधिकारियों को, ना सिर्फ ये अवमानना करना कोर्ट की, और ये भी नहीं, सीबीआई क्योंकि जब साफ निर्देश दिए गए हैं कि 4:30 बजे तक आज उसकी कस्टडी दे देनी चाहिए, उस बात की पूरी तरह से ना सिर्फ तौहीन करना, ये सब क्या दिखाता है? ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझौता है और कोई बहुत बड़ा मामला है। और बात क्या कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की? मुझे शर्म आती है कहते हुए। क्या समझ रखा है मुसलमानों को? ये मुसलमानों के प्रतीक हैं। एक बलात्कारी, एक गुंडा, जमीन झपटने वाला, एक मुजरिम। आज किसान आंदोलन में क्या हुआ? सोचिए, क्या मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचिए तो, देश में और सोचते हैं इस तरह से उनको वोट मिलेंगे, मतलब हद है बेशर्मी की। इसके बारे में अच्छा, बादल देवनाथ, अरे बादल देवनाथ सुनिए ना सर, बादल देवनाथ, अरे बादल देवनाथ, एक सवाल, 1 मिनट शाजिया, 1 मिनट रुकिए। बादल देवनाथ, रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? इसको सिर्फ राजनीति, हाँ, मजा आया ना? पब्लिक को भी ऐसे ही मजा नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है कि आपसे पूछ रहे हैं कि शाहजहां शेख को क्यों वहां सीबीआई को नहीं दे रहे, बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और आप मजाक बना रहे हैं कि किसान आंदोलन पे पूछिए और फलाना ढिमकाना पे पूछिए। ये आपका एटीट्यूड है। आपके घर में ऐसा हो जाता तब आप बोलते कि किसान आंदोलन पे पूछिए। आपके घर में चोरी हो जाएगी, आपके घर में क्राइम हो जाएगा, आप पुलिस से कहेंगे कि फलाना केस सॉल्व करके आओ पहले। संदेश खाली पूरे बंगाल के अंदर एक छोटा सा एरिया है। छोटा सा एरिया नहीं, छोटा हो बड़ा हो, महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया है। आपको ये समझ में नहीं आता? लोकसभा सीट है और 341 ब्लॉक है। छोटे से एरिया की महिलाओं की इज्जत नहीं होती क्या? छोटे से एरिया की महिलाओं की इज्जत नहीं होती? बड़े मेट्रो में रहेगी तभी उसकी इज्जत है क्या? ये आदमी क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है, छोटे से इलाके की महिला है तो उसके साथ कुछ भी करेंगे क्या? हजार महिला को रेप किया, नंगा घुमा दिया, घुमा रहा है। और क्या आदमी है आप बॉस? मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप लोग इसी धरती पे रहते हैं क्या? आप लोग किस तरह के आदमी हैं? 43,000 से ज्यादा वोट आ गए हैं, और इसमें अब मैं आपको बताता हूं, लोग वोट कर रहे हैं, 44,000 से ज्यादा वोट आ गए कि ममता बनर्जी का ग्राफ नीचे जा रहा है। जरा आपको बताता हूं कि बंगाल में 2024 के चुनाव में क्या होगा, उस पर पब्लिक क्या वोट कर रही है। पहले एक बार आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं अगले 2 सवालों के रुझान। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है।